पढ़िए अस्सलातु यारां असानू आन सवाल किता इश्क हीर दानवा बनाइए जी। इस प्रेम दी चौक दा सब किस्सा टब सोने नाल सुनाइए जी। नाल अजब बहार दे शेर करके रांझे हीर दा मेल मिलाइए जी। यारां नाल मजलसां विच बैके हो मज़ा हीर दे इश्क दा पाए जी। यारां नाल मजलसां विच बैके मज़ा नबी दे इश्क दा पाए जी। बाद अज़ हम्दो सलाह आज के खुतबा जुम्मातुल मुबारक के अंदर मैंने आप सब अहबाब के सामने जिस मौजू पे लब कुशाई करनी है, चूँकि ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का माह मुक़द्दस हमारे ऊपर साया फिगन है और इस महीने को अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो इस महीने की निस्बतें अल्लाह के वलियों के साथ हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक लोग जिन्होंने इस्लाम फैलाया, जिन्होंने रूहानियत को आम किया, जिन्होंने अलमे इस्लाम को दोनों जहां में सर बुलंद करने की ठानी, उनके आरास उरस इस महीने में होते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा नाम गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे हुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा हजरत दाता अली हजवेरी बिन हजरत उस्मान हजवेरी गज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका है। हजरत दाता पाक आपके मुतल्लक सबसे पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि दाता पाक आपकी सबसे बड़ी निस्बत ये है कि आप अपने बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं, मौला हसन पाक की लड़ी में से हैं और हज़रत इमाम हसन के साहबजादे हज़रत ज़ैद के साथ आपका जाकर शजरा नसब वो मिलता है। और माँ की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं, यानी नजीब तारफ़ैन सैयद हैं। आपकी माँ भी सैयद ज़ादी है, आपके अब्बा जान भी सैयद ज़ादे हैं। तो इस लिहाज से आपका सबसे बड़ा शरफ ये है कि आप आले रसूल हैं। आप क्या हैं? आले रसूल हैं, क्योंकि आपका जो मारूफ नाम है
जो आपका लक़ब है दाता पाक, ये इस नाम से अक्सर आपको पुकारा जाता है, तो इस वजह से अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि आप शजरा नसब के लिहाज से कितने बड़े बुजुर्ग हैं। तो शजरा नसब के लिहाज से आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। कौन से सैयद हैं? अगर 14वीं सदी के सैयद के घुटने को हाथ लगाना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, तो वो जो 400 सदी हिजरी में पैदा हुआ सैयद, और जिसका शजरा नसब बाप की तरफ से भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंचता है और माँ की तरफ से भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, मौलाए कायनात तक पहुंचता है, हजरत बीबी पाक फातिमा ज़हरा तक पहुंचता है, हजरत इमाम हसन मुज्तबा तक पहुंचता है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। तो यारो उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका दिल में अदब रखना, ये हमारे ऊपर बदरजाए अतम बदरजाए औला लाजम है। क्यों? आज का सैयद उसमें और दाता पाक में बड़ा फर्क है। आज का सैयद वो 40 पुश्त के बाद है, कोई 32 पुश्त के बाद है, और दाता पाक वो सैयद है जो 10-12 पुश्तों के बाद नबी का शहजादा लगता है, जो चंद पुश्तों के बाद रसूल पाक का शहजादा लगता है। तो आप आले रसूल हैं, सैयद ज़ादे हैं। और दूसरी बड़ी बात आपकी ये है कि आप अल्लाह के वली हैं। कितने बड़े वली हैं कि वलियों के वली, पीरों के पीर हजूर गौसुल आजम। आपका ज़माना दाता साहब के बाद है, लेकिन आपने फरमाया था कि अगर मेरी पैदाइश दाता साहब के ज़माने में होती, अल्लाह मैंने मौका था फरमांदा, तो फिर क्या होता? आप फरमाते हैं कि मैं दाता अली हजवेरी के हाथ पे बैत करता। इतना बड़ा बुजुर्ग है कि पीरों के पीर हजरत गौसुल आजम ने फरमाया कि अगर मुझे ज़माना ये मोहलत देता, अगर मेरी पैदाइश अली हजवेरी के ज़माने में होती, तो फिर मैं बैत किसी और की ना करता, बल्कि अली हजवेरी दाता साहब की मैं बैत करता। तो यारो ये इतना बड़ा बुजुर्ग है कि जिसकी बैत के लिए तरसे हैं तो पीरों के पीर तरसे हैं, जिसकी बैत की तलब रखी है तो हजरत गौसुल आजम ने रखी है। सुभान अल्लाह। और दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फिका के एतबार से, मसलक के एतबार से सुन्नी हनफी थे। क्या थे? सारे बोले सुन्नी हनफी थे। ये जितने भी बुजुर्ग हुए हैं, ये जितने भी अल्लाह के नेक वली हुए हैं, हाजा पाक हो जाएं और दाता अली हजवेरी हूँ, मेरे अली हूँ, और जितने भी आप बड़े बड़े बुजुर्ग देखेंगे, वो उन सब की जो निस्बत है, अगर उनका मसलक देखा जाए तो सारे के सारे अहले सुन्नत व जमात है। जितने भी वली हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया, बड़े सगीर में 2 हस्तियों का नाम बहुत बड़ा है जिन्होंने इस्लाम फैलाया। एक हाजा पाक हाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और एक दाता पाक हजरत अली हजवेरी बिन उस्मान रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दोनों सैयद ज़ादे हैं। दाता साहब हसनी सैयद और हाजा पाक ये हुसैनी और हजरत मूसा काज़म की लड़ी में से हैं। हाजा साहब ये मूसा काज़म की लड़ी में से हैं। ये 2 हस्तियां ऐसी हैं कि जिन्होंने बड़े सगीर में अपनी निगाह के साथ, रूहानियत के साथ, इल्म के साथ, किरदार के साथ इस्लाम को आम किया, कलमा लोगों को पढ़ाया। हजरत हाजा पाक के मुतल्लक तो आता है कि आपने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। कितने लोगों को? तो इन दोनों हस्तियों के जो रास हैं ये इसी महीने में आते हैं, और ये दोनों हस्तियां सुन्नी भी थे और हनफी भी थे। फिका 4 है, मालकी, शाफई, हम्बली और हनफी। ये चारों फिका हैं। फिका में थोड़ा बहुत फरुई इख्तलाफ है, लेकिन अकीदा सब का अहले सुन्नत व जमात है, जिसका तारफ ये है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरत दाता अली हजवेरी आप सुन्नी भी थे और हनफी भी थे। अपनी कश्फुल महजूब किताब में आप एक वाकया भी नकल करते हैं जिसमें हनफी फिका की अजमत को बयान किया गया है। सुभान अल्लाह। दाता साहब फरमाते हैं कि मुझे नबी के सहाबा से बड़ा प्यार था।
तो कहते हैं कि हुजूर के सहाबी हजरत बिलाल हबशी, क्या नाम बोला? बिलाल हबशी, इश्क का बहुत बड़ा नाम हजरत बिलाल। कहते हैं आपके मज़ार पे मैं गया, वहां पे मैंने फैज, कब्र का फैज भी बुजुर्ग हासिल करते हैं, फैज इक्तसाब किया, तस्कीन मिली, राहत मिली। तो मैं आपकी कब्र के सराहने की तरफ सो गया, आंख लग गई, जब आंख लगी तो फिर लग गई। सुफने अंदर मैनू माही मिले मैं गल विच पा लिया बावा डर दी मारी अख ना खोला मता फेर विछड़ ना जावा। मेरे दाता पाक फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल हबशी सहाबी रसूल के मज़ार पे गया, वहाँ पे मुझे राहत आई, मैं आपके सराने की तरफ, कब्र के सराने की तरफ लेट गया। जब मैं लेटा आँख लगी तो मेरी आँख लगी, ख्वाब में मैंने क्या देखा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, आपके सहाबा भी मौजूद है। एक हस्ती ऐसी है जिसका सर मेरे नबी पाक ने अपनी गोद में लिया हुआ है और सरकार ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। हजूर उस हस्ती से प्यार कर रहे हैं। यारो हम अनफी हैं तो इस पे हमें नाज है, क्यों? हमारे इमाम, उसका नाम है इमाम आजम अबू हनीफा। ये कितनी मकबूल तरीन हस्ती है, सुबहान अल्लाह। जरा देखें दाता साहब अपनी किताब कश्फुल मजूब के अंदर अपनी ख्वाब को जिक्र करते हैं, कहते हैं मैंने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हालत में देखा, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, ये कौन सी हस्ती है जिससे आप इतना प्यार फरमा रहे हैं, इतनी शफकत फरमा रहे हैं, इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं कि गोद में सर लिया हुआ है, अपना यदुल्ला वाला हाथ इनके सर पे फेर रहे हैं। ये कौन सा हाथ है? ये आम हाथ नहीं है, बल्कि हाल के कायनात कुरान में फरमाता है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ए महबूबे करीम ये जो आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं ये आपका हाथ नहीं है बल्कि ये खुदा का हाथ है। जिदा हाथ रब अपना हाथ आखे, जिदा हाथ रब अपना हाथ आखे, जिदा हाथ रब हाथ आखे है काफिर जेड़ा वखे आखे, है काफिर जेड़ा वखे आखे। वो यदुल्ला वाला हाथ, यदुल्ला वाला हाथ मेरे नबी एक हस्ती के चेहरे पे सर पे फेर रहे हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह ये आला हस्ती कौन है? मेरे नबी पाक ने फरमाया ए अली अजवेरी तू नहीं जानता, ये तेरी फिका का इमाम नुमान बिन साबित हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है। ये कौन सी हस्ती है? हम जिनके मुकल्लिद हैं यारो, ये आम हस्ती नहीं, ये अहले बैत के शागिर्द हैं, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं और ये फिका हनफी के इमाम हैं और नबी की बारगाह में कितने मकबूल हैं कि हुजूर इन्हें गोद में लेकर इनके साथ यूं प्यार करते हैं जैसे माँ प्यार करती है। सुभान अल्लाह। फरमाया ये तेरी फिका का इमाम अबू हनीफा है। हजरत दाता पाक फरमाते हैं मैंने फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह आज बड़ा करम फरमाया, मुझे अपनी जियारत का शरफ अता फरमाया। या रसूलल्लाह आइंदा भी अगर मैंने आपकी जियारत करनी हो तो फिर क्या वजीफा है, क्या अमल है? फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे बेटा अली हजवेरी फी इल्म अबी हनीफा, ऐ मेरे बेटे अली हजवेरी मेरे इमाम आजम अबू हनीफा के फिका पे और इल्म पे बताए हुए रास्ते पे अमल करते रहना, मैं नबी तुझे जियारत करवाता रहूंगा। जिन्नाते करम होंदे सरकार मुहम्मद दे, ओ
जिन्नाते करम होंदे सरकार मुहम्मद दे। पढ़िए जिन्नाते करम होंदे सरकार मुहम्मद दे। ओ रज रज के कर देने दीदार मुहम्मद दे। ओ रज रज के कर देने दीदार मुहम्मद दे। ओ रज रज के कर देने दीदार। ये फ़िक़ा हनफी आम फ़िक़ा नहीं है, इस फ़िक़ा का इमाम आम इमाम नहीं है। ऐसी बात नहीं कि ये अहले बैत का मकबूल शुदा इमाम नहीं है या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का बागी इमाम हो। ना ना ना, ये इमाम आज़म अबू हनीफा वो इमाम है, वो मकबूल बारगाह रिसालत इमाम है कि मेरे नबी अली अजवेरी जैसे वली को इरशाद फरमाते हैं, आइंदा भी अगर मुझे ख्वाब में देखना हुआ तो मेरे अबू हनीफा के इल्म पे फ़िक़ा पे चलते रहना, मैं तुझे दीदार करवाता रहूंगा। और राज राज के कर देने दीदार मुहम्मद दे। और राज राज के दीदार। गूंज पैनी चाहिए, सारे मिल के इंज पढ़ो कि सरकार करम कर देन। पढ़ो राज राज के कर देने दीदार। मेरे दाता अली अजवेरी आपकी पैदाइश सन 400 हिजरी है और आपने 31 या 32 हिजरी में लाहौर में डेरा लगाया। ये लाहौर आम शहर नहीं है, बरे सगीर का ये वो अजमत वाला शहर है। हजरत मुजद्दद अल अफसानी शाह सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, यारो अगर मुझसे पूछो लाहौर की अजमत क्या है, लाहौर शहर की शान क्या है, आप फरमाते हैं यारो बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर जितने भी शहर हैं, दिल्ली हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो या कितने भी शहर हो, सब शहरों का जो कुतुब शहर है उसका नाम लाहौर है। मैंने गहराई में जाके सोचा, ये शाह सरहंद, ये मुजद्दद अल अफसानी, ये फरूकी शहजादा, हजरत फरूक आजम का शहजादा, ये इतनी बड़ी बात कर क्यों गया। फिर मुझे पता चला कि इसके दादा तो फरूक आजम है, फरूक आजम भी अहले बैत से प्यार करने वाला, उसकी आल भी अहले बैत से प्यार, फरूक आजम भी अहले बैत से प्यार करने वाला, इसकी आल भी अहले बैत से प्यार करने वाली। तो मैंने सोचा ये लाहौर में हर बात क्या है कि ये सारे शहरों का कुतुब शहर मुजद्दद अल अफसानी ने करार दे दिया है। तो फिर मुझे समझ आई मुजद्दद अल अफसानी ये फरूकी शहजादा है, इसकी नज़र जब लाहौर में हसनी हुसैनी शहजादे अली अजवेरी बिन उस्मान रहमतुल्लाह ताला अलैह पे पड़ी होगी, तो आपने फिर बिला साहता कहा होगा, यार जिस शहर में बड़े सगीर का इतना बड़ा कलंदर और सैयदजादा अली का बेटा लेटा हो, उसकी निस्बत से उस शहर को फिर शहरों का इमाम होना चाहिए, उस शहर को शहरों का इमाम होना चाहिए। एवं नहीं किसी आख्या जिन्हें लाहौर नहीं तकिया उन्हें कोई शहर नहीं तकी। ये लाहौर आम शहर नहीं, इत्थे अली का पुत्र लेटे दाता अली अजवेरी। और आपको यहाँ पे ये भी बात बतला दूँ, ये बात नाम निहाद लोग जाहिल तबका ये कहते हैं जी दाता जो है ना ये मजूस था, ये जासूस था, जासूसी करने आया था पाक बीबियों की। मैंने बोला पहले पाक बीबियाँ तो साबित करो ना, आई थी या नहीं आई थी, फिर बाद में बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाक बीबियों का जो मिज़ार है इस पे तहकीक मौजूद है, ये पाक बीबियां बाद की बीबियां हैं। दाता अली अजवेरी पहले का बुजुर्ग है, दाता अली अजवेरी ये पहले का बुजुर्ग है और ये जासूसी करने नहीं आया था। मैंने कहा अगर मोहब्बत सदात का दर्स देते हो जरा ये भी तो ध्यान कर लो ना, ये लड़का आम नहीं है, ये बंदा आम नहीं है, असंदा पुत्र जे अली दा पोतरा
जे, हसन दा पुत्र जे, अली दा पोतरा जे। इसलिए मैं कहता हूं कि अहले बैत को मानो लेकिन सारी को मानो, अहले बैत को मानो लेकिन सारी को मानो। अहले सुन्नत वो है जो अहले बैत के बच्चे बच्चे को अपना इमाम मानते हैं। हाँ, वो अहले बैत के बच्चे बच्चे को अपना इमाम मानते हैं। हम उसे सुन्नी नहीं गर्दानते। जो किसी सैयदजादे का गुस्ताख हो, जो किसी सैयद का बेअदब हो, हमारे नजदीक सुन्नी भी वही है जो मोहब्बत सहाबा भी रखे और अहले बैत के बच्चे बच्चे की मुवद्दत भी रखे और अदब भी रखे। जब सैयदजादे ने डेरा लगाया और रावी के किनारे पे मेरे दाता पाक ने जब डेरा लगाया ना, तो जब दीन के अलमबरदार, जब हक्कानियत के अलमबरदार, जब फिकानफी के अलमबरदार कहीं पे डेरे लगाते हैं तो फिर मुनाफिक तबका उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करता है। मेरे दाता को भी निकालने के लिए लाहौर के गवर्नर ने एड़ी चौड़ी का जोर लगाया। मेरे दाता पाक बैठे हुए थे, सिपाही आगे गवर्नर के आकर कहने लगे, तू यहाँ पे नया आया है, नया दीन लेकर आया है, उठ जहाँ ते चलता बन। तो मेरे दाता पाक ने फरमाया, जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी के सिपाही हो तो मैं भी मोहम्मद अरबी के दीन का सिपाही हूँ। मैं जानने वाला, अब बोलो तो सही ना, मैं जान वाला। अगर तुम किसी के सिपाही हो ना तो फिर मैं भी मोहम्मद अरबी के दीन का सिपाही हूँ, मैं भी मौला अली के दीन का सिपाही हूँ और आम सिपाही नहीं हूँ। मेरी रग रग में अली का भी खून है, नबी का भी खून है। अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत। सुभान अल्लाह। आज भी दाता पाक दे दरबार ते जाइए ना, ईमान दी एनी जी भी रत्ती होवे ना ते उत्थे बहन दा स्वाद आ जांदा है। जे बंदा अंदरू होवे ढिड्डू पलीत, जे भांडे ही पलीत होवे, ओदा मुंह ही उल्टा होवे ते फिर स्वाद नहीं आंदा। स्वाद उन्हां नूं आंदा जिन्हां दे अंदर पहले कोई हया ते ईमान होवे। तवज्जो है, उच्ची आखो यार जरा सुभान अल्लाह। उन्हें भेजे, मेरी उर्दू की समझ आती कि पंजाबी की आती जी। आज मैं आख्या उर्दू च कर लेने तकरीर, इस वास्ते उसने जब भेजे ना तो आपने फरमाया मैं नहीं जाने वाला। वो गए दोबारा, गवर्नर लाहौर ने कहा जाओ जाके उसकी जो कुलिया है ना उसे आग लगा दो। अब ये आग लेकर आए, आग लगाने आए। अब उसकी कुल्ली को क्या आग लगे जो इश्क नबी की आग में रह रहे हों। ऐन इश्क जिन्हां लग जांदा। सुभान अल्लाह। जब वो आग लगाने लगे, दाता साहब को कहते हैं बास निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, हम आग लगाने लगे हैं। दाता साहब ने फरमाया तुहाडे को जड़ा टिल है तुसी ला लो, लगानी आग लगाओ ना। जब वो तेल छिड़कते, तीली लगाते, तेल इधर छिड़क रहे थे और आग गवर्नर लाहौर के महल को लग रही थी। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत। अली वाले जिथे बह जान उत्थे जन्नत बन जाती है। ते जन्नत विच अग कोई नहीं, जन्नत विच अग आ किसी हुक्के वाले बाबे ने साडे एक मौलवी साहब नूं पुछया आ वे असीं हुक्का शुक्का भी पीने ते लभे दा। उन्हां आख्या लभ जाए दा, पर अग धड़न वास्ते ना टोपी ते जन्नत विच जाना पैना। तो जो है तो जन्नत भी आग नहीं है।
तो दाता साहब ने जब अपनी करामत का ज़ोहर किया ना, उधर आग लगी। अब ये वापस गए तो वो इनसे सीख पाने लगा, मैंने तुम्हें बोला था वो अली के बेटे के घर को आग लगाओ, उसकी कुल्ली को आग लगाओ, तुमने मेरा सारा माल जला दिया। तो उन्होंने कहा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने आग नहीं लगाई, हम उधर तेल लगाते थे, आग इधर लग जाती थी। हम उधर तेल लगाते थे, आग इधर लग जाती थी। अब बड़ा गुस्से में सीपा हुआ दाता साहब के सामने आया, आकर कहने लगा तू क्या बंदा है, क्या नया दीन लेकर आया है, उठ लाहौर से निकल जा। अल्लाह अकबर। दाता अली जवेरी ने फरमाया मैं आप नहीं आया, कलिया गया आया, मैं आप नहीं आया, कलिया गया। अगे फिर अली का पुत्र रहा, अगे घर बह के गल्लां करदा सी, हुण सामने आया। तो दाता साहब ने जब एक दो बात की ना, तो दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। कदमों में गिरा, अर्ज करने लगा या हुजूर फिर मुझे भी कलमा पढ़ा दें। या हुजूर आप कितनी अजमत वाले हैं। और यार जिस कुल्ली में अल्लाह का वली सैयदजादा नबी का गुलाम बैठ जाए, उस कुल्ली को आग नहीं लगती, तो जिस दिल में नूरे मुस्तफ़ा का ईमान आ जाए, ईमान का नूर जिस दिल में आ जाए वहां कैसे लगेगी। तो इसलिए या हजरत मुझे कलमा पढ़ाइए, अपने नाना हजूर का गुलाम बनाइए। दाता अली जवेरी ने पढ़ाया, इसने पढ़ा ला इलाहा हक ला इलाहा। फिर हुआ से जेड़े ये दो बुजुर्ग ने हाजा साहब ते दाता साहब, इन्हों असी गुजरां दा पीर भी आने। ये तारीफ पढ़ के वेख लो, इन्हों का तो वास्ता गुजरां दा पिया, यही वजह इन्हों असी गुजरां दा पीर भी आने। जेड़े बाशने वाले चौहान ने आखते ने असी राजा पृथ्वी की औलाद हाँ, ते राजा पृथ्वी जेड़ा है ये हाजा साहब के जमाने च होया, ते उन्हां दी औलाद राजे पृथ्वी की औलाद ने कलमा पढ़िया हाजा साहब दे हाथे, चिश्तियां दे पीर दे हाथे, हनफियां दे पीर दे हाथे, ओए सुन्नियां दे पीर दे हाथे। तो जो है मेरी तरफ सुन्नियां दे पीर दे हाथे। तो हाजा साहब ये तो बाशने वालों के बड़े पक्के पीर हैं। आज भी अक्सर लोग यहाँ पे चिश्ती हैं, जो गोलड़े बैत हो वो भी चिश्ती है, जो बेरे बैत हो वो भी चिश्ती है, जो सियाशरी बैत हो वो भी चिश्ती है। फैज हाजा अजमेर का है, फैज हाजा अजमेर का है। तो वो दौर था, एक बीबी गुज्जर खानदान की, वो दूध का डोला उठाकर लेकर जा रही थी। दाता साहब ने फरमाया बीबी असी भी लाहौर वालियां दे मेहमान हाँ, असी भी इत्थे आए हैं, कुछ साडा भी हक बनता, पीरां दा भी हक होंदा कुछ। बीबी हम भी यहाँ पे आए हैं, मेहमान है। वो बीबी रो पड़ी, कहने लगी या हजरत अगर आपको दूध देकर जाऊंगी, आगे एक जोगी रहता है उसे नहीं दूंगी, फिर हमारी गायें हमारी भैंसें वो दूध की जगह खून देंगी, अगर हम वहाँ पे हाजिरी ना दें इधर खून आता है। दाता साहब ने फरमाया बीबी इत्थे डोला रह जा, अगों खून नहीं आवेगा, दुध आवेगा ते वध आवेगा, दुध आवेगा। कोई गल्लां पंजाबी च जरूरी होंदियां ने, दुध आवेगा ते वध आवेगा। सुभान अल्लाह। हुण वो जिस टाइम बीबी देख के ते गई डोला, अगू जी मझ एक डोला देंदी है, दो डोले देंदी है, तो फिर मशहूरी हो जाती है वो खाल तो बगैर भाई गुजरां दी मझ ते चोखा दुध देंदी है। क्यों फलानी था तो सैयद आया, पीर आ गए ने जी, पीर उथे चढ़ावा चढ़ाइए ते दुध मज्जां वल देंदियां ने। वो सारिया गुजरां ने जोगी दा मुंह छड़िया ते अपना मुंह कर लिया सैयद वाल। तो जो है अब ये सारे इधर आने लगे, जोगी को मसला बन गया मेरे घर में तो दूध की किल्लत पड़ गई है, अब तो दूध नहीं मिलता। इसने अपने चेले भेजे, जाओ पता करो ये कौन है, इसका जाके मुकाबला करो। सुबहान अल्लाह। वो चेले आए, आगे क्या देखा, दाता अली जवेरी बैठे हुए हैं, आपके मानने वाले गुजर बैठे हुए हैं, और आगे जिक्र जारी है अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए अल्लाह ला
इल्लाहु अल्लाह अल्लाह। वो जोगी का एक चेला आया, जब दाता पाक की मजलिस के सामने आया ना, महफिल के सामने आया था वो मुकाबला करने। ये थे जादूगर, लेकिन इधर थे मोहम्मद के घराने वाले। मेरे दाता ने वैसे ही निगाह डाली, वो भी इधर बैठा तो पढ़ता है अल्लाह अल्लाह हो ला इलाहा। एक आया, वो भी इधर बैठ गया। दूसरा जोगी का चेला आया, मेरे दाता ने निगाह डाली, आया बैठा, साथ पढ़ता है अल्लाह 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 हो ला इलाहा। वो जोगी बड़ा परेशान होया। वो 4-5 चेले भेजे ने, आया कोई नहीं। एक ने दसिया वो तो सारे उधर ही हो गए, वो लैन चेंज कर गए ने। मेरे भाईओ जो हक वेखीए तो लैन चेंज करते हैं, दुनियादारी नहीं वेखी दी। बंदे ताने मारन दे वे तू अगे उधर है, तू हूं इधर हो गया। हक वेखी फिर लैन चेंज कर दिया, बंदे नहीं वेखी दे। और लैन जे हक लभ जे तो चेंज कर लेनी चाहिए। क्यों? दुनिया ते सदा रहना नहीं। तो जो है मेरी तरफ, दुनिया में तो सदा रहना नहीं। तो बाद लोग जो है वो दिल से मांगते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं। बंदे की आखेंगे, बंदे आहदे ही रहते ने बंदा भावें सोने का बन जाए। बंदे कहते ही रहते ने बंदा भावें सोने का बन जाए। सुभान अल्लाह। अली अजवेरी के चरणों में बैठ गए आकर। अब ये जोगी खुद आया, आकर कहने लगा, ऐ अली के बेटे, तूने मेरे चेले अपने पास बिठा लिए, अपना रंग चढ़ा दिया, अब आ मेरा मुकाबला पढ़ कर। उस जोगी ने मंत्र पढ़ा, आसमानों में उड़ने लगा। दाता अली अजवेरी मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। मेरे दाता मुस्कुराए, फरमाया ए उड़ना तू अलायत समझ लिए, उड़ना तू अपने आप को ऊंचा समझ लिया। एक काम ते अली अजवेरी दी जुत्ती भी कर लेंदी है। ए काम ते अली अजवेरी दी जुत्ती भी कर लें। दाता साहब ने अपने खड़ाओं को हुक्म दिया, जाओ जरा इसको सबक सिखाओ। अब दाता साहब का खड़ावा उड़ा उड़ा, ताकुब किया। जोगी जो फड़फड़ा रहा था, उड़ रहा था, गरूर में गरगरा रहा था। मेरे दाता का खड़ावा जब एक सर पे पड़ा, दूसरा सर पे पड़ा, तीसरा सर के पड़ा, अकल टिकाने आई। आया अली के बेटे के कदम में, आया अली के बेटे के कदमों में। अर्ज करता है, हजूर तुसी तगड़े ते असी माड़े, हजूर तुसी तगड़े ते असी माड़े। मेरे दाता साहब ने कलमा पढ़ाया और रंग चढ़ाया। छड़ा कलमा नहीं पढ़ाया, मोमन बना के ते नाल अल्लाह दा वली भी बनाया। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत थे। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत। सुभान अल्लाह। आपकी सीरत पे आपके हवाले से बड़ी बातें हैं। तो दाता साहब ये सिर्फ वली नहीं थे, बल्कि इल्म वाले वली थे। और ये याद रखें, हमारे कीदे की बात है, बगैर इल्म के भी बंदा वली हो सकता है, लेकिन पीर नहीं बन सकता, मुर्शिद नहीं बन सकता। ये मजजूब जो लोग होते हैं, इन्हें बैत करने की इजाज़त नहीं, ये बैत नहीं करते, ये मुर्शिद नहीं होते। लेकिन उनका अदब है कि वो अल्लाह के वली हैं। मुर्शिद वही होता है जो दीन का इल्म रखता हो, जो दीन का इल्म रखता हो, सहील अकीदा हो और इलानिया फिस्क फजूर ना करता हो। ऐसा बंदा वो मुर्शिद बनने का हकदार है। और दाता अली हजवेरी ये आम वली नहीं है। आज भी अगर सिर्फ आपकी एक किताब जो बाकी बची है, कश्फुल मजूब, अगर आप उसे पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसी ऐसी बहसें लिखी हुई हैं, उलमा के लिए पढ़नी मुश्किल है। ये मिर्ज़ा इंजीनियर ने जो हता खाई है ना, वो शुक्र और सहफ के मसले में वो इसलिए खाई है कि वो दाता के इल्म को समझ नहीं सका और दाता अली अजवेरी पे भौंका है और कहता है कि दाता ये भी ऐसे ही बुजुर्ग है जैसे सिखों का वो बुजुर्ग है, वो सिखों का जो गुरु नानक बुजुर्ग है। दाता साहब को, एक सैयदजादे को, एक अल्लाह के वली को सिखों के बुजुर्गों के साथ इसने ये निस्बत दी है
सुभान अल्लाह। लेकिन इसे नहीं पता कि ये सैयदजादा है, जिन सईदों के नाम पे तू अपना चूरन बेचता है, ये भी सैयदजादा है। और साथ कहता है लोगों ने बस इसे बुजुर्ग बना दिया है, बस लोग वहाँ पे आते रहते हैं, वहाँ पे अगर लोग ना आए तो कोई भी ना माने। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे ईमान वाले आते हैं। उसने जुमला बोला, कहता है अगर लोग ना आए, चंदे ना डालें, तो वहाँ पे सिर्फ कुत्ते हों। क्या हूँ? कुत्ते हूँ। हबीज खुद कुत्ता है ना, तो हम कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। आज तक कई पार्टियां आई हैं, कईयों ने धमाके करवाए हैं। ये हमारे ज़माने की बात है कि जब धमाकों का दौर था, दहशतगर्दी का दौर था, तो दाता साहब के मज़ार पे भी धमाका किया गया। एक टाइम पे धमाका किया गया तो दूसरे टाइम पे देखा गया धमाके से पहले बंदे कम थे, बाद में ज़्यादा थे। पहले कम थे, बाद में ज़्यादा थे। और दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पे लोगों को रोक नहीं सकते। कहता है वहाँ पे कुत्ते हों, अगर बंदे ना आए तो बंदे तो वहाँ पे आते रहने हैं। क्यों? जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, ये सही हदीस है। अल्लाह फरमाता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे अर्श वाली महलूक भी मोहब्बत करती है, फर्श वाली महलूक भी मोहब्बत करती है, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, बंदे भी मोहब्बत करते हैं, दरियाओं की मछलियाँ भी मोहब्बत करती हैं, कायनात का जर्रा जरा उससे मोहब्बत करता है। फिर उसका वजता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करता है फिर मैं उसे कैसे याद करता हूँ। फिर बंदे बंदे की जुबान पे अली अजवेरी के नारे होते हैं, फिर बंदे बंदे की जुबान पे अली अजवेरी के नारे होते हैं। तो कहता है वहाँ पे कुत्ते हूँ। मैंने कहा ओए वो अली अजवेरी सैयदजादा है और सईदों की शान है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सैयद पाक ने ते कुत्ते पलीत ने, कुत्ते की ने पलीत ने, ते मैं क्या उत्थे आउणा पाका ने, ते तू कुत्ता पलीत तू उत्थे आ ही नहीं सकदा। उत्थे इन्ना मां दा हसार लग्या है कि जिथे इन्ना मां दा हसार लग्या होवे ते उत्ते पाकी दी मोहर लगी होवे, उत्थे मिर्दे इंजीनियर वर्गा कुत्ता आ नहीं सकदा। उत्थे जा सकदे ने ते पाक जा सकदे ने, पाक बीबियां दे बेटे जा सकदे ने, पाक रहमा दे और पाक सुलभा विच पैदा होने वालियां औलादा जा सकदियां ने। हरामजादे दा काम होते, बोलो ते हरामजादे दा काम कोई नहीं। जो दाता पे भौंकेगा हम उसे जवाब भी यूं ही देंगे, फिर हमें हिलाक याद नहीं रहेगा। उसके लिए हमारा हिलाक मीठा मीठा नहीं होगा, फिर उसके लिए हमारा हिलाक वही होगा जो अल्लाह का कुरान में है और नबी पाक ने फरमान में बतलाया कि अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हरब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं रब उससे इलाने जंग करता हूँ। ओए तू अली अजवेरी का दुश्मन है, हाजा अजमेरी पे भौंकता है, अल्लाह के वलियों पे बायजीद बुस्तामी पे तू भौंका है। तू तो वलियां का दुश्मन है, जो वलियों का दुश्मन हो वो रब का दुश्मन है। रब के दुश्मन के लिए मीठी जुबान चल सकती, ओ बोलो रब के दुश्मन के लिए मीठी जुबान चल सकती। औलिया का दुश्मन दोनों जहानों में लालती है। और ये दाता अली अजवेरी के मज़ार को उसने शिरक का अड्डा कहा। और कुछ और भी पार्टियां हैं जो अपने आप को बड़े पारसा गर्दानते हैं, लेकिन जब अली अजवेरी के मज़ार की बात आती है तो कहते हैं ये शिरक के अड्डे हैं, ये कुफर के अड्डे हैं, ये बिदआत के अड्डे हैं। आओ एक वाकया बयान करता हूँ, ये शिरक के अड्डे नहीं हैं, ये ईमान के अड्डे हैं। ये कौन से अड्डे हैं? ईमान के अड्डे हैं। आज भी कुतब के अंदर भी ये वाकया मौजूद है और उस अंग्रेज की कब्र भी दाता अली अजवेरी के कदमों में मौजूद है और उसकी बेसमेंट के अंदर उस अंग्रेज की कब्र भी मौजूद है जिस अंग्रेज ने इंग्लैंड में एक तबलीगी जमात जो औलिया के दुश्मन है, औलिया के मज़ारात को शिरक का अड्डा गर्दानते हैं, उनके हाथों पे अंग्रेज ने कलमा पढ़ा। अब कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते जब आसिफ बिन बरहिया की बात आई ना कि उसने कई मील दूर बंद कोठड़ी में से तहत पलक झपकने से पहले हजरत सलमान के दरबार में लाया था। काल अल्लाजी इंदहु मिन
इल्मुन मिनल किताब है, और वो जिसके पास किताब का इल्म था। पता लगा वली इल्म वाले होंदे ने, वली इल्म वाले होंदे ने। तो उस आसिफ बिन बरहिया ने कहा, या हजरत ये जिन तो कहता है मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ले आऊँगा, लेकिन मैं आपका वजीर, आपका मैं मानने वाला गुलाम हादम ये कहता हूँ, आँख चपकने से पहले तख्त हाजिर हो जाएगा। उसने जब ये पढ़ा ना, उसने उन मलवट्टों से सवाल किया, यारो तूने मुझे कलमा पढ़ाया, तुम मुझे कुरान पढ़ा रहे हो, तुम मुझे तफसीर बतला रहे हो, बताओ ये तहत कैसे आया, बताओ ये तहत। वो मलवट्टे सर पकड़ के बैठ गए। जवाब तो तब देते जब अली अजवेरी के मानने वाले होते, जवाब तब देते जब किसी सैयद फकीर के मारने वाले होते। तो एक इंग्लैंड में ऐसा भी बंदा था जो अली अजवेरी के मानने वाला था, इल्म उसके पास ज्यादा नहीं था सुन्नी, था हनफी, था बरेलवी, था दाता अली अजवेरी के मानने वाला। उसने कहा, ए अंग्रेज बाबा, इसका जवाब ये मलवट्टे नहीं देंगे, इसका जवाब लाहौर में एक अली का शहजादा रहता है, उसका वहां पे दरबार है, वहां पे जाना तेरा काम है, जवाब देना अली वालों का काम, जवाब देना अली वालों का काम है। उसने टिकट करवाई, लाहौर आ गया। लाहौर आया, सुबह का वक्त था, नाश्ते का टाइम था। एक सोनी सूरत वाले, नूरानी चेहरे वाले, एक दाढ़ी शरीफ वाले, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने इसके कांधे पे हाथ रखा, पूछा, अंग्रेज बाबा किधर आया है? उसने कहा ये मसला है, तो मसला हल करवाने आया हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि वहाँ पे अली का शहजादा रहता है, बाबे मदीनातुल इल्म का बेटा रहता है, वो ही इसका जवाब देगा, क्यों कुरान सईदों के घर में आया है, जवाब भी सैयद ही देंगे, तो वो जवाब देगा। वहाँ पे दरबार पे जा, वहाँ पे जवाब मिलेगा। दाता साहब थे या कोई भी बुजुर्ग थे, उनने फरमाया, अच्छा मसला पहले हल करवाने या नाश्ता पहले खाने? वो जो है उसने कहा भूख लगी है, नाश्ता पहले, नाश्ता। ये मसले की बात हुई है। भूख लगी हो तो पहले रोटी खा लेनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए। ये ना हो बंदा नमाज दे विच ओहदा ख्याल रोटी वाली जांदा रहे। इस वास्ते भूख लगी हो तो पहले भूख ला लो, तो फिर रोटी खा लो। तो उसने कहा पहले नाश्ता तो फिर मसला। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, लाहौर के टी होटल में से या इंग्लैंड में जो तेरी रिहाश है उसके किचन में जो कहवा तू रोजाना सुबह के वक्त नाश्ते में लेता था, केक खाता था, तेरी बीबी के हाथ का वो पिएगा, वो खाएगा। उसने कहा बड़े दिन हो गए हैं मिसिज के हाथ का नहीं खाया, नहीं पिया, आज वही पिला दे। तो उस बुजुर्ग ने यूं हाथ बुलंद किया, हाथ पे पिरच भी थी, हाथ पे प्याली भी थी, कावा भी था, केक भी था, इंग्लैंड का केक। और सारे बोलो यार, इंग्लैंड का केक। या अली, इंग्लैंड का केक। उस बुजुर्ग ने, मेरा यकीन कहता वो दाता साहब ही थे, क्यों मालका ने बूहे त्याग से जवाब मालका ही देना आया। ओए अल्लाह के वलियों के दरबारों को शिरक का अड्डा कहने वालों, तवज्जो करो। एक बंदे ने जब कलमा पढ़ा, आसमान से गिरा, खजूर में अटक गया, उसका ईमान फिर मुतजलजल होने लगा। तुमसे जवाब ना बना, जवाब अली के बेटे ने दिया। ईमान अली के बेटे ने बचाया, ईमान अली के बेटे ने बचाया। सुबहान अल्लाह, अकीदे पे कायम अली के बेटे ने किया। जब उसने देखा पिरच भी मेरे बावर्ची खाने की है, कप भी मेरे बावर्ची खाने का है, ये केक भी इंग्लैंड की किसी बेकरी में से बना हुआ है, वही जिस बेकरी का मैं खाता हूँ। तो वो पूछने लगा, या हजरत ये कावा भी वही है? मुंह से लगाया, गरम भी था, मुंह से लगाया, गरम भी था। तो कहने लगा, या हजरत 7 समुद्रों पार, 7 समुद्रों घरों चाह बना के डेरे ते खड़ीए तो ठंडी हो जाती। तो जो है एवं कप्पा च पा के लै जाइए तो ठंडी हो जाती। या हजरत 7 समुंदर पार ये कावा बना है, वहां
यहाँ से आया है लेकिन ठंडा नहीं हुआ है। दाता साहब ने फरमाया तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ, ओए जो रब 7 समुंदर पार से कावा ठंडा नहीं होने देता, वही रब अल्लाह के वली की निगाह से कई मील दूर से बंद कोठड़ी से अल्लाह के वली की निगाह से तहत भी हाजिर करवा देता है। तहत भी हाजिर है करवा देता है। तो कुछ मसले होंगे जेडे किताबां चों नहीं लभदे, वो इन्हां दरबारां तो जाके हल होंदे ने। जी जी, ये मौलवियां दीयां तफसीरां विचों नहीं लभदे। तो ये सुन्नी अकीदा बड़ा खूबसूरत अकीदा है कि हम औलिया के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा है कि ये औलिया के मज़ारात शिरक के अड्डे नहीं, ये ईमान के अड्डे हैं। ये बिदात के अड्डे नहीं, ये ईमान के अड्डे हैं। ये कुफरियात के अड्डे नहीं, ये हुस्ने अकीदा के अड्डे हैं। ये आम ये मज़ारात नहीं, बल्कि यहाँ पे बंदा टूटा तल्लक वाला जाए तो उसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ जाता है। खुदा की कसम, मेरी जितनी मर्तबा भी हाज़री हुई है दाता साहब, बड़े दरबारों पे हाज़री हो जाती है, लेकिन जितना स्वाद दाता साहब आमदा ना, खास एक कैफियत होती है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हर वक्त इतने अल्लाह के वली होते हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, महफिलें हो रही हैं, अल्लाह का रसूल का जिक्र हो रहा है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जैसा गंदा मंदा बंदा भी जाए ना, तो दाता साहब उसके दिल में भी नूरे ईमान भर देते हैं, ओदी तार भी फिर जुड़ जाती है, उन भी स्वाद आ जाता है। इसलिए ख्वाजा अजमेर ने 40 दिन यहाँ पे चिल्ला काटा। नबी पाक के दरबार से ड्यूटी लगी थी, अजमेर में जाओ, जाके मेरे दीन को आम करो बेटा। लेकिन होते हुए कहाँ से आए, गौस पाक की बारगाह में पहले हुए, वहाँ से चलते चलते दाता साहब के दरबार आए। वो 40 दिन यहाँ पे आपके कदमों में बैठ के चिल्ला काटा। आज लोग कहते हैं कब्रों पे जाते हो, मज़ारात पे जाते हो, वहाँ से तुम मट्टियाँ उठा के अपने जिस्म पे लगाते हो, तो ये कैसी बिदात हैं। वो जो मार के मिट्टी हो गए। हम कहते हैं ना, अल्लाह का कुरान में वादा है, हलानुहियन्ना हयातन तय्यबा, मार के मिट्टी मरदूद होंदे ने, वली जिंदा हो जाते हैं। वली जिंदा होते हैं, वो मार के मिट्टी नहीं होते। 40 दिन के बाद जब दाता साहब ने झोली भरी ना, तो हजरत हाजा कहते हैं मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला, गंज बख्श फैज आलम, गंज बख्श फैज आलम, मजहरे नूरे हुदा, मजहरे नूरे हुदा। ये ना समझना कि ये मार्बल की ढेरी है, ये मट्टी की ढेरी है, ये कब्र है, अंदर से खाली हो चुकी है, अंदर जो लेटा है उसकी हड्डियां भी खत्म हो चुकी है। ये ना समझना यहाँ पे जो लेटा है गंज बख्श, इना तुसी नहीं देंदे जिन्ना अली दा पुत्र देंदा है। गंज बख्श फैज आलम, सारे जहान विच अपने नाने नबी दा फैज बनदा है, अपने दादे अली दा फैज बनदा है। मजहरे नूरे हुदा, खुदा दे नूर दा मजहरे ना किसारा पीरे कामिल। ओए साडे जिहा माड़ियां दा भी पीर है ते कामिला दा रहनुमा ते वड्डे वड्डे भी मन गए ने। जे असी भी कदे ओदे जमाने च होंदे, बैत होर किसे दी ना करदे, बैत अली अजमेरी दी करदे। बैत तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, हमें ये फेसबुक के फितने से बचाए और ऐसे लोग सुनने से हमें बचाए। हमारे अक्सर नौजवान बैक जाते हैं, उसकी असल वजह यह है हमारे पास अपने अकीदे का इल्म नहीं, और हम अपने अकीदे और ईमान और दीन के साथ पहले हमने मोहब्बत नहीं की और अपने अकीदे को समझा नहीं। ये याद रखें, हमारी मतालिया में इल्म में कमी हो सकती है, लेकिन ये बात आंखें बंद करके तस्लीम कर लें कि अहले सुन्नत व जमात वो अकीदा है जिसके हर दावे की दलील अल्लाह के कुरान में भी है, नबी के फरमान में भी है। इसलिए मेरे नौजवान भाई, किसी मिर्जे जूनियर छोटे मिर्जे के वर्गले में नहीं आना। वो लोग ऐसे ही हैं जैसे मिर्जे कादियानी के वर्गले में आ गए थे ना, जो लोग उसके हथकंडू में आ गए थे और अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया, मुसलमान से कादियानी बन गए। ऐसे ही जो आज मिर्जे की बातों पे लगकर अल्लाह के वलियों पे भौंक रहे हैं या उनके मुतल्लक गलत नजरिया रखते हैं, वो अपने ईमान की खैर मनाएं और आ जाएं उसी अकीदे पे जो अकीदा मौला अली का है, जो अकीदा इमाम हसन का है, जो अकीदा इमाम हुसैन का है, जो अकीदा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
यासीन का है, जो अकीदा हज़रत इमाम जाफ़र सादक का है, जो अकीदा हज़रत इमाम बाकर का है, जो अकीदा हज़रत इमाम मूसा काज़म का है, जो अकीदा हज़रत इमाम अली रज़ा का है, जो अकीदा इमाम तकी का है, जो अकीदा इमाम नकी का है, जो अकीदा इमाम हसन अस्करी का है। और याद रखो, खुदा की कसम, इमाम महदी ने भी आना है तो आपने भी सुन्नियत को फैलाना है, आपने भी इसी अकीदे पे लोगों को दर्स देना है और खड़े करना है, जिस अकीदे में अहले बैत का भी अदब है और सहाबा का भी अदब है। दुआ है अल्लाह ताला हमें कायम दायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।